टॉपिक है वो है, क्या है बेटा, लिखा था, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाजान्स रूल। क्या बोलते हैं बेटा? वो जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे सर, उसमें कितने बच्चे थे आपके? मैम कितने बच्चे थे? बस। फाजान्स रूल क्या है? फाजान्स रूल कहता है, अपने आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में तो पता होगा, कैसे होता है आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड कब फॉर्म होता है? तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने से। ठीक है। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, उसमें सेप मॉलिक्यूल की पड़ते हैं। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड में हम शेप और साइज पढ़ते हैं। ठीक है। इसी से रिलेटेड है एक फाजान्स रूल। फाजान्स रूल क्या कहता है? परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड फाइंड करते हैं। ठीक है। परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड। कभी कभी क्या होता है, नन ऑफ द बॉन्ड इज 100% आयनिक एंड 100% कोवेलेंट। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जेई मींस पीसीएम है, पीसीबी है आपको, तो जेई मेंस और एडवांस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड फॉर्म करना है तो कैसे होता है, फाइंड करना है फाजान्स रूल से। ठीक है, समझ गए? क्या कहते हैं फाजान्स रूल बेटा, बोलो तो एक बार, पता है तो? हाँ, तो ये तो बताइए, डिटरमाइन बताएं, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, यहीं पे लिख दो ना, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर लिखते जाओ इन एन आयनिक कंपाउंड। समझ में आया ये कैसे फाइंड करता है? पोलराइजेशन ऑफ, हम इसको कैसे फाइंड करते हैं? तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन ऑफ कैटायन, पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय कैटायन। अब पोलराइजेशन क्या होता है? ठीक है, यही यही है ना नोट्स। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय कैटायन। इतना तो पता होगा एनायन और कैटायन क्या होता है। क्या नाम बताया था बच्चे, नाम क्या बताया था? गुरबाज। एनायन और कैटायन तो पता है। ठीक है। पोलराइजेशन जो होता है, अभी हम बताएंगे पोलराइजेशन होता क्या है। पहले ये देखो, पोलराइजेशन जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? चार्ज डेंसिटी की। क्या होता है? और चार्ज डेंसिटी क्या होता है बेटा? तो चार्ज अपॉन रेडियस होता है। क्या होता है? चार्ज अपॉन रेडियस, यही होता है ना। चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? फाई से।
चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे? फाई से, ठीक है। तो फाई इक्वल टू क्या होगा? चार्ज अपॉन, अब बच्चे एक चीज बताओ, इधर देखो सब, रेडियस जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उसकी चार्ज डेंसिटी कितना होगा? उतना कम होगा। और चार्ज डेंसिटी जितना कम होगा इसका मतलब उसका पोलराइजिंग पावर उतना कम होगा। हाँ, तो कहता है परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी तक आ रहा है, आगे भी आएगा। परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, percentage of covalent character is directly proportional to क्या होगा? पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय केटायन, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब ये सर ये पोलराइजेशन होता क्या? आपने बहुत बहुत पोलराइजेशन पोलराइजेशन कर लिया है? जैसे देखो, मान लो कोई चार्ज पॉजिटिव, ठीक है, और एनायन है ये नेगेटिव, ठीक है। एनायन क्या है? ये नेगेटिव। एनायन का साइज बड़ा होता है ना। अब दोनों अप्रोच कर रहा है क्या? आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए क्या कर रहा है? दोनों अप्रोच कर रहा है। तो क्या होगा? इस केटायन की वजह से, इस केटायन की वजह से ये जो है इसका एनायन का डिस्टॉर्शन हो जाएगा। एनायन का क्या होगा? तो इसका मतलब देखो, आप पढ़ रहे हो आयनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल होता है। अब देखो थोड़ा सा ना एक डायरेक्शन आ गया, कुछ नहीं समझा? यानी कि बॉन्ड क्या हो गया? पोलराइज हो गया। तो एक क्या हो गया? किसी डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें आ गया। है? समझ गया? मैं समझा बात? अरे समझ में आया? हाँ। तो ये पोलराइजेशन, अच्छा पोलराइजेशन का मतलब क्या होता? पूछेगा पोलराइजेशन, व्हाट इज पोलराइजेशन? ड्यू टू डिस्टोर्शन ऑफ द, अप्रोचिंग, अप्रोच करने को पोलराइजेशन नहीं बोलते। किसी चार्ज की वजह से, किसी चार्ज की वजह से या किसी पोल की वजह से किसी दूसरे के अंदर उसकी शेप या साइज में डिस्टोर्शन हो जाने को ही क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ, ये इसको क्या किया गया? कैटायन अपने आप को, एनायन को क्या किया? पोलराइज करते हैं। जैसे देखते हो मधुमक्खी की ऐसे आती है ना, वो देखो बी, इस टाइप से। मान लो इधर क्या हो रहा है? ये कैटायन है, उधर से बड़ा सा एनायन आ रहा है, वो क्या हो रहा है अपना, थोड़ा सा पास आते आते क्या कर रहा है? ये ऐसे था ना पहले, ऐसे था, अब क्या हो गया? ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन, ठीक है। नोट करो तो, ये नोट करो पूरा। जैसे देखो फर्स्ट ग्रुप का, ठीक है, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? टॉप से बॉटम की तरफ क्या हो रहा है? इसके टाइम में क्या डिक्रीज हो रहा है? साइज डिक्रीज हो रहा है। हाँ, ग्रुप में लेफ्ट, ग्रुप नहीं, इसको ग्रुप बोलते हैं, इसको पीरियड बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल, ठीक है।
एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, साइज, साइज बढ़ रहा है। ठीक है, तो साइज बढ़ रहा है तो आपने देखा है, यानी कि रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब चार्ज डेंसिटी क्या होगा, हाँ, कम होगा ना। चार्ज डेंसिटी कम होगा तो इसका मतलब पोलराइजेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, समझ गया। साइज इंक्रीजेस, इसका मतलब क्या होगा, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगा। हाँ, और चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगा। बेटा आपने ये ग्राफ नहीं बनाया, जब तक ये नहीं बनाओगे तब तक पोलराइजेशन समझ में नहीं आएगा। डायग्राम बनाया करो पहले, ठीक है। विदाउट डायग्राम तो इसमें क्या होगा, कोवेलेंट नेचर क्या होगा, कोवेलेंट नेचर क्या होगा, कोवेलेंट नेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, एज साइज इंक्रीजेज चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगा, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, कोवेलेंट नेचर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CsCl है, ये कंपाउंड है। देखो ये कंपाउंड है, आपसे पूछेगा क्वेश्चन कैसे आता है, KCl और NaCl में मोर आयनिक कौन सा है, KCl मोर आयनिक है। कभी भी बच्चे भूल से ये कम कर देते हैं, उसको लगता है साइज छोटा है, हाँ, मैं समझा, क्या हुआ, उसको लगेगा NaCl और KCl में लगेगा अरे NaCl का तो साइज छोटा है, NaCl ज्यादा आयनिक है। नहीं, KCl क्या है, ये इधर से इधर कोवेलेंट नेचर डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, कोवेलेंट नेचर कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आयनिक नेचर क्या होगा, एक क्वेश्चन आया था, RbCl और NaCl में मोर आयनिक क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर KCl इज मोर आयनिक देन NaCl। बेटा समझ में आ रहा है गुरु, हाँ। क्वेश्चन कहां से आता है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये रीजन बता दिया। ठीक है, यही है फजान स्वरूप। क्या है, हाँ, क्या हुआ, हम्म, ठीक है। इसको मिटाऊं इधर वाले को, ये प्योरली टॉपिक जेई मेंस का टॉपिक आज मैं पढ़ा रहा हूँ सीधे। दिस इज आपकी एनसीईआरटी में बस एक लाइन लिखा हुआ है, क्या है, दिखाओ, पलट के दिखा देंगे, ओनली वन लाइन, पलटो, आयनिक कंपाउंड निकालो। अच्छा, ये तो हो गया आपके ग्रुप में, ये किस में हो गया, पीरियड में। देखो आपसे क्वेश्चन 11th में क्या पूछेगा पता है, व्हाट इज फाजान स्वरूप,
व्हाट इज, तो क्या बताओगे? नहीं, इट हाँ, कोवेलेंट नेचर इन एन आयनिक कंपाउंड। हाँ, परसेंटेज ऑफ एनी कोवेलेंट नेचर इन पीरियड में क्या होगा, जैसे लिथियम प्लस बेरिलियम 2 प्लस, बोरॉन 3 प्लस, कार्बन 4 प्लस। देखो, when we go from period left to right, रेडियस डिक्रीज होता है। क्या होता है? रेडियस डिक्रीजेस। रेडियस डिक्रीज हो रहा है तभी पढ़े हैं, चार्ज डेंसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा इसका मतलब पोलराइजेशन बढ़ जाएगा। पोलराइजेशन बढ़ गया इसका मतलब कोवेलेंट नेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगा, और चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? पोलराइजिंग पावर। हाँ, बहुत बढ़िया। पोलराइजिंग पावर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और पोलराइजिंग पावर की इंक्रीज होने से क्या होगा? कोवेलेंट नेचर ठीक है। तो जैसे देखो, मान लो LiH है, BeH2 है, BH3 है, और CH4 है। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ क्या होगा? कोवेलेंट नेचर इंक्रीज होगा। समझा? तो आयनिक नेचर क्या होगा? अच्छा बेटा, ये मैंने एक ग्रुप के लिए बताया है, ये एग्जांपल है, सबके लिए ऐसे ही होता है। ठीक है, एक पीरियड के लिए बताया, थर्ड सेकंड थर्ड के लिए भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, नोट में लिखो तो। एक और नोट इसमें लिखो, इसमें नोट करके लिखना कॉन्सेप्ट। द आयनिक रेडियस एंड चार्ज रिमेन्स द सेम नोट करो बच्चों। The ionic radius and charge remains the same, that is, the ionic radius and charge the ionic radius and charge remains the same, that is, the charge density of cation remains same. A cation with then a cation with remains same। फिर से बताऊं क्या? cation remains same। A cation with pseudo noble gas configuration, a cation with pseudo noble gas configuration is more polarizing। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो का स्पेलिंग क्या होगा? PSEUDO, सूडो। सूडो फोर्स नहीं पढ़ा है? हाँ, फिजिक्स में होता है ना सूडो फोर्स। सूडो का मतलब क्या होता है हिंदी में? हाँ, झूठा। और सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन is more polarizing than with the noble gas configuration। Than with the क्या पढ़े हैं आपने?
फाजांस रूल में क्या देखे हैं? दूसरा नोट में भी क्या लिखे हैं? जो यदि आपका कैटायन का रेडियस सेम है, जैसे Ag प्लस और K प्लस, दोनों का रेडियस जो है ना मोर और लेस सेम होता है, ठीक है। Ag प्लस और K प्लस का रेडियस क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो जब आप Ag प्लस का और K प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा? क्या होगा बच्चा? Ag का क्या होता है? Ag का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? क्रिप्टन 5s1 और 5s1 और 3d10 होता है। Ag का कितना होता है? 5s1 और 4d10 होता है, ठीक है। और पोटेशियम का कितना होगा? एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? जल्दी बोलो। 19। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ये लिखने आता है ना? क्या होगा? आर्गन और ओहो, ये वाला नहीं आता है। इसमें आर्गन का मतलब क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 ये सब आता है ना लिखने? हाँ, बस हो गया। अब Ag से क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब इसका क्या हो गया? क्रिप्टन। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा बेटा? 5s से 4d10 हो जाएगा। इसमें आर्गन 4s0 हो गया, ठीक है। देखो इसमें क्या हो गया? ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। क्या हो गया? यहां भी आया, लेकिन यहां पे क्या ये फुलफिल्ड है, और ये इसको बोलते हैं सूडो सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे? ठीक है। जिसकी लास्ट सेल में क्या हो? इलेक्ट्रॉन फुल वैलेंस हो जाए, उसको बोलते हैं सूडो नोबेल गैस, ठीक है। जैसे Zn2 प्लस है, Zn2 प्लस का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? Zn का कितना होता है? 30। हाँ, 30 होता है ना। दो इलेक्ट्रॉन निकल गया। आर्गन 4s का दो इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3d, ये 0 हो गया। ये क्या हो गया? सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है? हाँ। अब अभी क्या बताएं? सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है जिसका, उसका मतलब उसकी पोलराइजेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, वो ज्यादा कोवेलेंट होगा। क्या बताएं? सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे पता करते हैं, जब क्या हो, एक इनर्ट नोबेल गैस आ जाए, और नोबेल गैस के बाद वाले जो आपका जो ऑर्बिटल है उसमें क्या हो? पूरा फुलफिल हो। समझ रहे? यानी जैसे यहां भी क्या है? D10 है, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10 होते हैं। और 4d में भी क्या है? 4d10 है। नहीं समझो? हाँ, उसको क्या बोलेंगे? सूडो सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब अभी क्या लिखवाए देखो तो, अभी क्या बताया? नहीं, क्वेश्चन नहीं, थ्योरी उसमें क्या बताया? जिसकी सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसका पोलराइजेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। पोलराइजेशन ज्यादा होगा इसका मतलब क्या हो गया? कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। हाँ, तो देयरफॉर जैसे आपका क्या लिखा हुआ है? AgCl और KCl है बेटा। AgCl और KCl में क्या होगा? AgCl is more covalent
देन, ठीक है, समझ में आया? हाँ, क्योंकि एजी प्लस में क्या हो गया हमको, सूडो नोबल गैस, लेकिन के प्लस में क्या हो गया, नोबल गैस। यहां से नोट कर लो। मजा आएगा जब हम ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है पोलर, क्या है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ, अभी तक हम पढ़े थे कैटाइन, अब पढ़ेंगे एनाइन के बारे में। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन, ठीक है, लिखो। क्या हो गया, बॉल पेन, इसको नोट करो, कर लिए। तो एजीसीएल और केसीएल में मोर आयनिक कौन सा होगा, केसीएल। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है ना, हाँ, ऐसा थोड़ा जैसे ही पूछ देगा एजीसीएल वैसे ही मोर कोवेलेंट, नहीं, क्या होगा, अरे यार पैर दर्द कर रहा है मेरा। नेक्स्ट लिखो तो, लार्जर द साइज एंड हायर द लार्ज, हाँ इसका पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन, larger the size and higher the negative charge, and higher the negative charge over anion, more polarizable, will be, more polarizable will be that anion, ठीक है, more polarizable will be that anion, यानी कि कैटाइन वाले में इनवर्स प्रोपोर्शनल, एनाइन वाले में क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो पोलराइजेशन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, चार्ज या और रेडियस ऑफ एनाइन, ये लिखा हुआ है ना, हाँ, हाँ जी, समझ में आ रहा है प्रोजेक्ट, यस, बहुत बढ़िया। जैसे इन ग्रुप है, ग्रुप में समझो, एक ग्रुप का ले रहा हूं फिर से, एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस और आई माइनस, फिर कल बाहर आई
आंटी, पूर्वाज फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एंटीमनी। ठीक है, कौन आ गई बाहर? मोहल्ले में बच्चे सब गेम खेलते रहते हैं ना, क्रिकेट वगैरह, तो हर एक मोहल्ले में एक आंटी होती है जिसको ना बच्चे से परहेज होता है यार, वो जैसे उसको देखा बच्चा भागेगा सीधा। तुम्हारे कॉलेज में है? अब टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, देखो, देखो इसमें क्या हो रहा है, चार्ज तो सब पे सेम है, निगेटिव निगेटिव एक निगेटिव, लेकिन रेडियस क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है। रेडियस इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा इसका, पोलराइजेशन बढ़ जाएगा, यानी कि कोवेलेंट नेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज होगा, यानी कि कोवेलेंट नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो, इधर देखो, फॉर एग्जांपल बेटा इधर देखो, NaF, NaCl, NaBr, NaBr, NaI और NaAT। ठीक है, आप इधर से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कोवेलेंट नेचर ज्यादा हो रहा है ना, NaF, Na कोवेलेंट नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, NaI और NaBr में विच इज मोर आयनिक, हाँ, NaI और NaCl में मोर आयनिक कौन सा होगा, NaCl होगा। कोवेलेंट नेचर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आयनिक नेचर इधर से इधर क्या होगा, डिक्रीज होगा। दोनों टर्म में क्वेश्चन पूछता है, आयनिक नेचर क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इसी को क्या बोलते हैं, पढ़ना अच्छे टाइम पे आए हो, इसके बाद आते ना तो फिर दिक्कत होता। अभी कुछ पढ़ाया नहीं था इसमें, बस बेसिक आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, टेक्टर्स फेवर कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब पढ़ा है बस। क्यों सर? अरे ऑन कर दो यार, ऑन करो। पहले क्लास में भी ऐसे नहीं होता, बंद क्यों किया था? ऑन कर, ऑन कर, एसी ऑन कर यार। बताना चाहिए। चलो देखो, ये तो ग्रुप में हो गया, पीरियड की बात आते हैं। पीरियड में देखो, जैसे आपने C4 माइनस N3 माइनस O2 माइनस और F माइनस, ठीक है, ऐसे होता है ना, हाँ, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, रेडियस डिक्रीज होता है ना, साइज, रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रेडियस डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब पोलराइजेशन
क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पोलराइजेशन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कोवेलेंट नेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हाँ? समझ में आया? CH4, NH3, H2O और HF, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, कोवेलेंट नेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आयनिक नेचर क्या होगा, आयनिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ आया? देन देयरफॉर क्या होगा, HF इज मोर आयनिक देन H2O।